हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना अविनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। इतना ज़्यादा बिंदास मत रह लो, ठीक है। ठीक है, तो आइए आप लोग जाने कि जैसा कि सीटेट के लिए कंटिन्यू हमारा क्लास क्या है चल रहा है। ये भैया आप जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको क्या है, पेड क्लास की तरह ये क्लास आपको मिल रही है। ऑफलाइन क्या ऑनलाइन है तो समझ लीजिए आपका क्या है, ऑफलाइन ही क्लास आप चल रहा है। जो भी आप देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं, ये ऐसा है नहीं कि आपका ऑनलाइन क्लास चल रहा है। पूरी फीलिंग आपको ऑफलाइन वाली आएगी। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग सीटेट के लिए कंटिन्यू क्लास चल रहा है, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। और शिक्षण में थियरी अलग से हम पढ़ रहे हैं, पैडागोजी की प्रैक्टिस अलग चल रही है, और साइकोलॉजी का बहुत सारा कुछ क्या है कंप्लीट हो चुका है, उसका भी टॉपिक वाइज हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये आपको पढ़ा दिया गया पूरा कि भाषा की क्या विशेषता होती है, मातृभाषा क्या होता है, अधिगम और अर्जन क्या होता है, इसका वीडियो आपको मिल चुका होगा। इनमें अंतर क्या है, इसका भी वीडियो आपको मिल चुका है। और ये भाषा कौशल कौन कौन होते हैं, सुबो पली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये भी क्या है, इसका भी वीडियो आपको मिल चुका होगा। और यहाँ से क्या है, वाचन कौशल में सभी जितने कौशल हैं उन सब के बारे में बात हो चुकी है। आज हम बात करने वाले हैं आपके शिक्षण सहायक सामग्री। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर भैया आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो आप पहले क्या करिए, प्रीवियस जितने सारे वीडियो अपलोड है उसको एक बार क्या करिए आप लोग देख लीजिए। फिर इसके बाद इसको देखिएगा तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, और एक तरफ से आपको क्या पूरा पैडागोजी एक तरफ से नोट भी हो जाएगा। तो शिक्षण सहायक सामग्री में हमारे देखने वाले वो भी हिंदी का शिक्षण सहायक सामग्री, मैथ की शिक्षण सहायक सामग्री अलग है। बाकी नियम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, बस सहायक शिक्षण सहायक सामग्री क्या होती है, अलग होती है। तो शिक्षण सहायक सामग्री में लिखा क्या भैया कि सीखने व सिखाने में, बच्चों को सीखने व सिखाने में जो मदद करती है उसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो सजीव हो चाहे क्या हो, निर्जीव हो, जो बच्चे के सीखने के लिए क्या करेगा, उसकी हेल्प करेगा, वो सब क्या कहलाएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगे। अब इसमें देते हैं वह सहायक सामग्री, दूसरा डिफिनेशन, वह सहायक सामग्री का वह सहायक सामग्री जिसका प्रयोग करके शिक्षण को सरल, रोचक और सुदृढ़ बनाया जाए। क्या, सरल, रोचक और रुचिपूर्ण और क्या है, सुदृढ़ बनाया जाए, वो सारे हमारे क्या कहलाएंगे, शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगे। अब ये कह रहा है जैसे में क्या हो सकता है, चाक हो सकता है, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, डस्टर हो सकता है, व्हाइट बोर्ड हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है, टैबलेट भी हो सकता है, ठीक है। चाहे आपका टेबल बैठने वाला हो, चाहे ब्रेंच हो, ये सब क्या आपके शिक्षण सहायक सामग्री है। खेल कूद की जो बैट है, बॉल है, जो किताबें हैं, जो खेल कूद के सामान है, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सब क्या है आपके शिक्षण सहायक सामग्री। तो शिक्षण सहायक सामग्री तीन तरीके होती हैं, एक होता है श्रव्य, एक होता है दृश्य, एक होता है श्रव्य और दृश्य। तीन तरीके से, क्योंकि आपके जो इन्वायरमेंट में, जो आपके स्कूल में जो बच्चा आया है वो क्या है, किसी न किसी रूप से विकलांग हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए अलग अलग शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे अलग अलग बच्चों को पढ़ाने के लिए। जिसको जिस तरीके से ज़्यादा समझ में आएगा, बच्चे को हम उस शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, उसको पढ़ाएंगे, जिससे क्या हो, वो सीख पाए। तो मैं ये कह रहा हूं पहले शिक्षण सहायक सामग्री के इसके उद्देश्य क्या है, मतलब क्यों बनाया गया शिक्षण सहायक सामग्री, क्या जरूरत थी शिक्षण सहायक सामग्री को। तो ऊपर लिखा है डिफिनेशन में साफ साफ, सरल, रोचक और क्या, सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, ताकि बच्चा इससे क्या हो, जुड़ा रहे, उसकी रुचि बनी रहे, उसकी तरफ क्या हो, इसका झुकाव, अटैचमेंट इसका बना रहे। तो भैया पहला क्या है, विषय को सरल व रोचक बनाना। इसलिए हम शिक्षण सहायक सामग्री का इस्तेमाल करते हैं कि क्या है, विषय को क्या करना, हमको सरल और रोचक बनाना। अब बालक के इंद्रियों क्या करना, सक्रिय। अगर बस सुनेंगे तो बस कान हमारा, हम लीड लगाते हैं कान में, हम सोचते हैं क्या थ्योरी सुन लें, हमको क्या है याद हो जाएगा, तो क्या करते हैं कि कान में लगा के कहीं मोबाइल रख देते हैं, सुनते रहते हैं। तो उस समय ज्ञानेंद्रिय हमारी एक्टिव होती है, तो कम सीख पाते हैं। अगर देखते रहेंगे और सुनते रहेंगे तो ज़्यादा सीख पाएंगे। तो इसका मतलब ज्ञानेंद्रियों क्या करना है, सक्रिय बनाने का काम कौन करता है, शिक्षण सहायक सामग्रियाँ करती हैं हमारी। बालक को अभिप्रेरणा प्रदान करता है या करती है। तो अभिप्रेरणा मतलब अंदर से सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है कि भैया हमको स्कूल जाना है, क्योंकि वहाँ खेलने के सामान ज़्यादा है, वहाँ पढ़ने के लिए अलग अलग चीज़ों क्या कह रहे हैं, पढ़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हिंदी विषय
में नई तकनीकी का प्रयोग सुनिश्चित करती है तथा समय और शक्ति का बचत करती है। मतलब ये जो हमारे स्मार्ट बोर्ड है, अगर मुझे यही सारे टॉपिक को लिखना होता है तो जितना मैं आप लोग को आधे घंटे में दे देता हूँ, 20 मिनट 25 मिनट 1 घंटे में, उतना अगर लिख के बताना होता है तो कम से कम 5 घंटा लगता है, 3 घंटा लगता है, 4 घंटा लगता है, इससे कम लगता नहीं। तो ये कहीं ना कहीं क्या कर रही है, हमारे समय की बचत कर रही है। ये क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री हमारा क्या कर रही है, बचत कर रही है। ये देखिए स्मार्ट बोर्ड है, यहाँ पेन ड्राइव लगे हुआ है, यहाँ पे लाइट लगी हुई है, मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रहा है, स्टैंड है, ये सब क्या है, शिक्षण सहायक सामग्री है जो हमको सीखने के लिए क्या कर रहा है, सरल और क्या कर रहा है, रोचक बना रहा है। अगर यही मैं व्हाइट बोर्ड पर लिखता तो थोड़ा इंटरेस्ट आपको कम आ रहा था। पहले व्हाइट बोर्ड पर जब तक पढ़ाया तब तक इंटरेस्ट कम आ रहा था, मज़ा भी नहीं आ रहा था। अरे धुंधला लोगों को तो साफ नहीं, कल भी उसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही थी और आज भी उसी मोबाइल से रिकॉर्डिंग हो रही है। लेकिन आज क्या है, थोड़ा स्मार्ट बोर्ड लगा तो थोड़ा क्या है, रोचकता बढ़ गई, मतलब चीज़ें तुरंत समझ में आ रही है, साफ साफ दिख रही है। रटने की आदत से मुक्त करता है। ये क्या करता है, रटने की आदत से क्या करता है, मुक्त कराता है। और शिक्षण में विविधता लाना, मतलब कई तरह के सीखने के लिए क्या करना, आपको रास्ते देना। कई तरीके से सीखने के लिए क्या करना, आपको रास्ते दे रहा है। विविधता मतलब कई तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और शिक्षण सूत्रों के अनुकूल होती हैं। और जो भी शिक्षण सूत्र होते हैं उनके क्या होती हैं, अनुकूल, मतलब सामान्य से विशिष्ट, मूर्त से अमूर्त, ठीक है ना, सरल से जटिल, सिर से पांव, होता है ना। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। ये तो इसके महत्व हो गए और उद्देश्य हो गए कि किसके लिए शिक्षण सहायक सामग्री बनाई गई। तो शिक्षण सहायक सामग्री आपके 3 प्रकार की होती हैं। जिसको स्पीड ज़्यादा लगता हो, भैया स्पीड थोड़ा स्लो करके पढ़ लिया करिए, ठीक है। आज ज़्यादा थ के बोले लगा तू का घंटन चल जाए, पढ़ने में कोनो मज़ा नहीं। तो जिसको लग रहा है कि स्पीड ज़्यादा हो रही है तो थोड़ा सा स्पीड क्या करिए, आप कम कर लीजिए। माइनस में करके चाहेंगे तो एकदम नागिन डांस वाला खेलेगी ठीक है। तो आपको अगर स्पीड बढ़ाना है भाड़ा डांस में तो स्पीड बढ़ा लीजिए, और नागिन डांस में है तो क्या करना है, स्पीड को कम कर लीजिए। आवाज़ में भी जैसे ट्रैक्टर में गाना बजाता है, जिसे जब जोताई वोताई होती है कहीं पे तो लगता नहीं है कि कहीं दूर चला जाता है तो गाना का वॉल्यूम क्या होता है, स्लो हो जाता है। अब ये क्या कह रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री हमारी 3 प्रकार की होती है। जिसमें हमारा क्या है, एक है श्रव्य, एक है दृश्य, एक है श्रव्य दृश्य। आज जहाँ तीनों ऑप्शन मिले क्लिक करने कोई भैया ये फिर जहाँ तीनों ऑप्शन मिलेगा क्लिक किस पे करेंगे, श्रव्य दृश्य चाहे दृश्य श्रव्य, जिसमें दोनों चीजें हों। तो श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं, वह शिक्षण सहायक सामग्री जिसे सुनकर अपनी कक्षा को सरल और रोचक बनाते हैं, या जिसको सुना के हम अगर टीचर हैं तो क्या करेंगे, सुना के अपने कक्षा को क्या करें, सरल और रोचक बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री। क्या क्या होता है भैया, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ठीक है, ग्रामोफोन, लिंगवाफोन, भाषा प्रयोगशाला। ये भाषा प्रयोगशाला जब ऑप्शन में लिख के आया पहली बार एग्जाम में तो सब लोग सोच क्या रहे थे इसको कि क्या ये दृश्य है, लेकिन है क्या ये श्रव्य है। ये पूछा गया एग्जाम में, इसलिए उसको इंपॉर्टेंट करके यहाँ मैं लिख दिया हूँ कि दृश्य श्रव्य नहीं है। हम सोचते थे कि दृश्य भी है, अच्छा भाषा मतलब भाषा, प्रयोगशाला मतलब कि वो बोलत हुई, ऐसा हमको समझ में आया कि कोई भाषण दे रहा होगा तो हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो किसमें चला जाएगा, श्रव्य और दृश्य में। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको मेन रूप से दिमाग में बैठा के रखिएगा कि ये केवल क्या है, श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत ही आते हैं। अगला है दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री, जिसे हम पढ़कर, मतलब आंखों से देखकर, पढ़ने के लिए मुझे देखना पड़ेगा, तो पढ़कर अपनी कक्षा को सरल व क्या है, रोचक बनाते हैं। जैसे पाठ्य पुस्तक में क्या, कहानियाँ, समाचार पत्र और पत्रिकाएं हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, तो देख के पढ़ते हैं। तो जिसको देखे नहीं बस कोई आए तो आपको क्या मानचित्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मानचित्र भी किसमें आ जाएगा, केवल देख सकते हैं, ठीक है। अगला बढ़ते हैं, अगला हमारा क्या कह रहा है, समाचार पत्र हो गया। अब इसमें क्या है, श्यामपट्ट को शिक्षा का क्या कहा जाता है, मित्र कहा जाता है, यह आपको अच्छी तरह पता है। जैसे क्या है, बच्चे का प्रथम स्कूल क्या होगा, उसका घर और परिवार, शिक्षिका माता। तो वैसे यहाँ पे क्या है, शिक्षक को क्या है, श्यामपट्ट को क्या कहते हैं, शिक्षक का मित्र कहते हैं। अब 45 अंश में भैया खड़ा हो, जैसे हम इतने खड़े होकर बार बार बोलते हैं तो इतने पे इना की जैसे अग्नि आई ऐसे के लिए ये वाला ना, तो इसे नहीं करना है, ठीक है ना। हमेशा कैसे करना है, इतने पे क्या करना है, आपको 45 डिग्री पर लिखना है ऐसे करके, जब आप टीचर हो जाए तो ना। ये नहीं कि हम ऐसे लिखते रहे, आप तो लिख रहे हैं लेकिन पता नहीं क्या लिख रहे हैं, ये पता नहीं चल रहा है, ऐसे नहीं लिखना है आपको छिपा के। अब क्या कह रहा है, इसमें देखिए क्या आता है, जहाँ चित्र का प्रयोग संभव हो। अच्छा यहाँ पे एक और रहा होगा ना, हाँ क्या क्या चाहिए, मानचित्र चाहिए, ग्राफ और क्या है,
मॉडल पेपर हो जाएगा, क्या मॉडल प्रारूप, क्या होगा मॉडल प्रारूप की बात कर रहा है। जहाँ चित्र का प्रयोग संभव हो वो हमारा सब क्या कहलाएगा, दृश्य वाली कहलाएंगे। जैसे देखिए बुलेटिन बोर्ड होता है, बुलेटिन बोर्ड ऐसा होता है क्या करता है, मखमल की तरह का कपड़ा जिसमें, ठीक है ना, जिसमें पिन धसा के रिपोर्ट को लगाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। ऐसे लगा रहेगा मखमल कपड़ा उसमें लगा रहता है, कोनो फोटो ला क्या करेंगे उसमें पिन से धसा देंगे, उसमें क्या करेंगे धसा देंगे, और सारी घटना हमारे सामने रहती है, सारी घटना कि यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे हुआ। समाचार वाले क्या करते हैं, सारा बुलेटिन बोर्ड रहता है, सब कुछ यहाँ सामने क्या है बना होता है, सब घटना का मेन पॉइंट रहता है। उसके बाद क्या है समाचार जो पत्रिका होती है क्या है अपना मेन पॉइंट को क्या करती है, समझाते रहते हैं, सब बोलते रहते हैं किसी राज्य किसी देश की बात को लेके। फ्लेमिंग बोर्ड क्या होता है, याद आला इसमें रहेगा फ्लेनिन बोर्ड। इसमें क्या होता है खाने किट होते हैं जिसमें क्या है समाचार आदि के किट को क्या करते हैं फिट करते हैं। ये तो दशा वाला है और दूसरा वाला क्या है ऐसे बना रहेगा, इसमें छोटा छोटा क्या होगा ऐसे ऐसे कटा रहेगा, क्या करेंगे इसमें निकाल के उसके अंदर क्या करेंगे फोटो लगा देंगे कि ये इस घटना से रिलेटेड फोटो है, इसे क्या करेंगे उसमें लगा देंगे। अब ये कह रहा है फिल्म स्ट्रिप, इसमें एक ही घटना को दर्शाने हेतु चित्र होते हैं, इसमें एक ही घटना को दर्शाने हेतु चित्र रहते हैं, और इसमें क्या होते हैं समाचार कई ठो होता है, और इसमें एक ही घटना तो कह लीजिए जहाँ पुलिस वाले होते हैं किसी घटना के बारे में मुआयना करना होता है, जो CID होते हैं, इस क्या करते हैं एक ही घटना के बारे में सारा कुछ एक जगह फिट करके सब पे दिमाग लगाते हैं, कौन किससे लिंक है कौन किससे लिंक है, एक ही घटना से रिलेटेड सारी चीज़ें होती हैं। अगला हमारा है लास्ट आपका होने वाला ये क्या, दृश्य सहायक सामग्री को 2 भाग में बांटा गया है, अभी तो चल रहा है वही, ठीक है ना। कहाँ आ गए भाई हम, वो छूट गया क्या, पाठ्य पुस्तक आ गया। ये श्रव्य और दृश्य है, ये दृश्य शिक्षण सहायक सामग्री होगी। तीसरा क्या हो जाएगा श्रव्य और दृश्य, ये गड़बड़ हो गया क्या, यहाँ से कुछ छूटा है क्या, इसमें लग तो रहा है ये यहाँ पे छूटा नहीं है, ठीक है। 2 भागों में बांटा गया, दृश्य वाले को 2 भाग में बांटा गया। 2 भागों में क्या बांटा गया है, एक क्या है सामान्य और एक क्या है आंतरिक। सामान्य मतलब जैसे कापी किताब होते हैं सामान्य, सामान्य में क्या हो जाएंगे जो हमारे क्या है पाठ्य पुस्तक या पत्र पत्रिका या कह लेते क्या श्यामपट, ये सामान्य है। यांत्रिक में प्रोजेक्टर में आवाज, ठीक है ना, प्रोजेक्टर, स्पीडास्कोप, फिल्म स्ट्रिप, मैजिकल लालटेन। आई तो जानता भाई तो देख ले वाला लेकिन क्योंकि याद ना हो, स्पीडास्कोप नहीं तो फिल्म स्ट्रिप। आप जैसे क्या है गौवा में जो ना हुआ इसे 5-5 रुपया होगा, हाँ 5 रुपया दे के आज नेगेटिव घुमा क्या करना देखा वहाँ, हाँ तू आवाज ना आवा खाली में फोटो आवा तो घुमावा कुल बार और मैं क्या कर सब फोटो देखा नेगेटिव वाला में। फिर उसके बाद आप प्लास्टिक का आने भी लगा, फिर कुछ समय बीच में तो बच्चे घर पे देखने लगे तो फिर का ले आवल बंद कर देना कुल, नहीं तो पीठी पे टांगे खूब बढ़िया से लेके हम 5-6 लेके कुल अपने तरफ का बैठ जाए देखे और का धीरे धीरे घुमाता था, तो उसमें आवाज़ नहीं होती है। और कह रहा है स्पीडास्कोप, यह समतल भूमि पर फैली हुई वस्तुओं आदि पर क्या करता है प्रकाश डालकर उन्हें पर्दे दर्शाता है। मैजिकल लालटेन, इसमें पर्दे की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, इसमें भी प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रोजेक्टर के आपको इतना अंदर तक नहीं पूछेगा, पूछी कौन कोने के अंतर्गत आवाला, इतने पूछेगा कि श्रव्य के अंदर कौन आएगा, दृश्य के अंदर कौन आएगा, श्रव्य और दृश्य के अंदर कौन आएगा। और आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहीं से खाली आएगी, कहाँ से क्या ऑफलाइन पेपर हो तो ज़्यादा पेपर बनाओगे ना उनके, तो सीधे सीधे क्या है एक क्वेश्चन ऐसे उठा के पूछ लेगा श्रव्य और दृश्य। इसमें टेलीविजन, दूरदर्शन, यूट्यूब, मोबाइल फिल्म कह लीजिए, ठीक है, या सिनेमा चलचित्र, ये क्या है सबसे ज़्यादा ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करने वाला कौन है श्रव्य और दृश्य। तो यहीं से आपको क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इस चीज़ को क्या करिएगा आप ज़्यादा दिमाग में बैठा के रखिएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्त आपको शिक्षण सहायक सामग्री क्लियर हो गई, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भैया क्या धन्यवाद। अगला शिक्षण के वीडियो हमारा क्या होगा, पाठ्य पुस्तक आप देख रहे हैं, अगला हमारा क्या होने वाला है, अगला हम किस में लेंगे कि हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में हम पूरा बात करेंगे। बहुभाषिकता बहुसांस्कृतिक के बारे में हम बात करेंगे, समावेशी आपको अलग से बता दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।